हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज मैं गेट रेडी विथ मी शूट करूँगी। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बट मुझे भी लाइक थोड़ा थोड़ा आता है। सो आई एम लाइक कि आज मैं एक व्लॉग भी हो जाएगा मेरा एंड एक मेकअप शूट जैसा भी हो जाएगा। प्लस मुझे आप लोगों से कुछ शेयर करना है। लाइक जब मैं यहाँ से राजस्थान गई थी एंड जब मैं राजस्थान से यहाँ वापस आई थी, सो हमारे साथ ट्रेन जर्नी में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं, सो आई हैव टू शेयर एवरीथिंग विथ यू गाइज। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने अभी जस्ट मेरा फेस वॉश करा है एंड अब आई एम गोना स्टार्ट विथ माई स्किन प्रेप। सो मैं सबसे पहले लगाऊंगी रोज़ मिस्ट। मैं वही लगाती हूँ सबसे पहले। एक्चुअली ना मेरा सब कुछ पैक पड़ा है, इट्स लाइक फुल एक ही किट में। सो मैं साथ साथ में बात करते करते निकालते एंड विल स्टार्ट द मेकअप। ओके, आपको दिख रहा होगा मैं फुल वेट हो गई बिकॉज मैं ऐसे ही आ गई पागलों की तरह। सो आई एम यूजिंग दिस, आई शो यू ये किसका है। दिस इज बायो रीच का प्रोफेशनल स्किन वाइटनिंग फेस मिस्ट। ठीक है, ये मैं एज अ टोनर यूज कर रही हूँ। सो आई जस्ट डू इट ऑन माई होल स्प्रे, होल फेस में। क्या बोल रही हूँ, दैट्स इट। अब हम इसको थोड़ा ड्राई होने देंगे। सो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा डार्क कर देती हूँ तो मेरा स्किन है ना अब्जॉर्ब कर लेगा वो। आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा होगा, सो प्लीज़ थोड़ा वो इग्नोर कीजिएगा। सिर्फ 5 मिनट्स के लिए आएगा। सो यस, ये थोड़ा ड्राई होने देंगे। एक्चुअली मैं फैन भी कर मेकअप दिखाने का है, सो लेट इट ड्राई फर्स्ट। यूज योर हैंड, सबसे बेस्ट वे टू मेक योर प्रोडक्ट अब्जॉर्ब इन योर स्किन। दिस इज द बेस्ट वे। सो अभी ये यूज किया मैंने, आपको चाहिए तो मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ सो दैट आपको दिख रहा है। यस, इफ नॉट मैं प्रोडक्ट अगर मुझे लगा तो मैं टैग में डाल दूंगी। सो यस, ये लगाऊंगा 5 मिनट को मॉइस्चराइजर। ओके, दिस इज न्यूट्रोजेना का हाइड्रा बूस्ट। आई यूज दिस वन बिकॉज दिस इज द बेस्ट मॉइस्चराइजर मैंने अभी तक जो लगाया। ये वाटर बेस्ड भी है प्लस मेरे स्किन को बहुत अच्छे से सूट कर रहा है। सो आई एम गोना अप्लाई दिस। मॉइस्चराइजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने मेकअप में। सो येस, एंड अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि क्या हुआ था ना, हम यहाँ से राजस्थान जा रहे थे ना। सो पापा वॉज नॉट कमिंग विथ अस बिकॉज पीछे दादी की हेल्थ ठीक रहे ना रहे, सो ही हैज़ टू बी योर। सो हम गए ना, सो क्या हो गया ना, वी वर इन 3 टायर AC वाला डब्बा। सो एक कोच में लेकिन एक कंपार्टमेंट में 8 सीट्स होती है, 6 ये साइड पे एंड 2 ये साइड्स पे। सो हमारी ये साइड पे 4 सीट्स थी एंड नीचे की 2 हमारी नहीं थी, वो किसी और की थी। तो जब हम गए ना, वो वहाँ से मतलब वहाँ पे वो नहीं थे। वो 2 सीट्स जो थी ना वो सूरत से आने वाली थी। सो हम लोग का ऑलरेडी लाइक हम तो मुंबई से चढ़े हैं, तो हमारा सब लगेज ना पापा ने ऑलरेडी सेट करवा दिया था। आपने मेरे शॉर्ट्स में भी देखा होगा कि मतलब पापा आए थे हम लोग को ड्रॉप करने। सो ये होने के बाद ना क्या हो गया ना, हमने तो फुल लगेज सेट कर लिया था। तो जैसे ही सूरत आया ना, सो वो 2 जो थे ना उनकी सीट थी ना, इट वॉज अ कपल। सो उनकी जो सीट्स थी ना, तो उन्होंने क्या कर दिया ना, उन्होंने आते ही एरोगेंट वे में मुझसे बात की, मुझसे एंड मेरी मॉम से, कि मतलब ये सीट हमारी है तो हमको नीचे का इनर सेक्शन चाहिए लगेज के लिए। तो मतलब आई वॉज लाइक कि शायद वो प्यार से बात करते हैं। ही वॉज लाइक कि ये रूल होता है कि ऐसा ही होता है। सो आई वॉज लाइक ये कोई रूल नहीं, बिकॉज हमने आज तक कभी ये रूल नहीं सुना है। एंड वो भड़क के बोलने लग गए ना, तब मेरा खनक गया। तो आई जस्ट वो हिट ऑफ द मोमेंट, मैंने भी बोल दिया, उन्होंने भी बोल दिया। तो फिर क्या हुआ ना, मेरे मुंह से शायद मतलब मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, लाइक अपन बोलते हैं अकेली लेडीज को देख के आप अगर ऐसा कर रहे हो या कुछ भी। सो मतलब शायद किसी ने वो चीज़ सुन ली हो एंड वो एज अ थिंग उनका काम कर गया। तो हमारे साथ ना ये आर्ग्यूमेंट हुई, सब हुआ रात को। लाइक हम सब सो गए थे एंड यू वॉन्ट बिलीव AC के डब्बे में हमारा फुल ज्वेलरी चोरी हो चुका था। लाइक फुल ज्वेलरी एंड मेरी 1-2 ड्रेसेस भी चोरी हो गई थी। सो मतलब मुझे मैं क्या बोलूँ ना आपको, लाइक मुझे ना रात को कोई दिखा भी था इंसान, बट आई डोंट नो, मैं वेकअप मतलब मैं उठी भी, मैंने पानी भी पिया, बट देन उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। लेकिन आप मानोगे नहीं, मैं एक्चुअल में बैठी थी। सो आई डोंट नो कि क्या हुआ एंड क्या नहीं हुआ, बट हमारा फुल सामान चोरी हो गया था एंड हमको वहाँ पे रियलाइज़ भी नहीं हुआ। हम जब गए ना हमारे हमारे होम पे, लाइक मेरे मॉम के काका की लड़कियां की वेडिंग्स थी। सो मेरे मासियों की वेडिंग थी इन शॉर्ट।
सो हमारा लाइक फुल वेडिंग का सामान उसमें, लाइक जस्ट इमेजिन विदाउट ज्वेलरी एंड एवरीथिंग, आप क्या ही कर लोगे। सो ये हो गया हमारे साथ। तो अब हमको पता नहीं चला वो सेंस, मतलब आई डोंट नो वो चोरी किसने की, क्या हुआ है। तो हमारा फुल सामान भी, मतलब उसने ताला तोड़ने के बाद भी उसने ताला भी ऐसे रखा ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका ताला टूटा है करके। सो ये हो गया हमारे साथ। एंड देन वी वर लाइक कि भाई यार ये तो बहुत गलत हो गया, बिकॉज सीधी सी बात है ना, हाउ वुड वी एक्सेप्ट कि यार हमारा फुल सामान चोरी हो गया है। ये चीज़ हमको तब अगर पता चली होती तो हमको एक्शन ले लेते, बट हमको तब तो नहीं पता चली। अगेन मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही जो हमारे नीचे थे, लाइक बट मेरे को ऐसा लगता है कि शायद वो हिट ऑफ द मोमेंट में मेरा ये लाइन बोलना कि हाँ शायद अकेली लेडीज का बोलो, एंड माइट भी कोई ना कोई आजू बाजू होगा जिन्होंने ये चीज़ सुन ली है, जिन्होंने ये चीज़ कर ली है। सब आई डोंट नो कि वो कौन था एंड क्या हुआ है, बट हाँ हो गया हमारा ये एक लॉस। सो फिर उसके बाद आई वाज लाइक चलो ठीक है, बिकॉज हमारा सब सामान तो अब जा चुका था। बट आई फील सम वे में ये चीज़ों का सीन नहीं होना चाहिए। लाइक चलो अब सामान शायद जाना था तो वो चला गया, बट माई पॉइंट इज द वे इन्होंने आर्ग्यू किया कि नहीं हमारी नीचे की 2 सीट से तो हमारा सामान अंदर की साइड रहेगा, आपका बाहर की साइड रहेगा, जबकि हमने उनको ऑलरेडी एक सेट फुल दे रखा था, बिकॉज हमारा लगेज फुल हमने एक साइड पे ही सेटल कर दिया था। बट उन्होंने ऐसा किया एंड देन हमारा लाइक मूड ऑफ हो गया, बिकॉज आप खुद सोचो यार, आप कोई वेडिंग के फंक्शन में जा रहे हो, भगवान ना करे आप लोगों में से किसी के साथ ये चीज़ हो, बट अगर आपकी फुल ज्वेलरी जा चुकी है, 1-2 ड्रेसेस जा चुकी है, तो लाइक क्या ही कर लोगे आप, बिकॉज सिर्फ मेकअप से कुछ नहीं होना, यू नो, इयररिंग्स हो गया, नेकलेस हो गया, बैंगल्स हो गया, ये सब मैटर, चलो हम तो एडजस्ट कर लेंगे, बट मम्मा के लिए ये सब चीज़ें। सो इट वॉज लाइक कि चलो यार अब जा चुका है तो जा चुका है, क्या ही करेंगे। बट हाँ लाइक आई वुड से बहुत सारी चीज़ें चली गई है उसमें। सो या अब हमें सब कुछ परचेस करना पड़ेगा, बिकॉज बैक टू बैक बहुत सारी वेडिंग्स है। एंड अभी जो मैंने यूज़ किया ना, मैंने प्राइमर यूज़ किया है सी एल शो यू नेल, ये को आई डोंट नो इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, इट इज़ मैजिक परफेक्ट नी बेस फेस प्राइमर। सो या दिस इज़ नाइस, मैट फिनिश का ये। ओके सो ये हो गया हमारे साथ जाते वक्त। फिर आते वक्त क्या हुआ वो हम देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब मैं लगाऊंगी कलर करेक्टर, बिकॉज मेरा थोड़ा बहुत डार्क सर्कल्स है, सो आई विल यूज दैट थोड़ा सा। ओके इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट है मेरे पास एंड एक मेरे पास लाप्रो गर्ल का है। मैं दोनों ही यूज़ करती हूँ, लाइक कभी कोई कभी कोई। अभी है ना मेरा फुल मेकअप बॉक्स ऐसा मेसी पड़ा है, सो लाइक मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ढूंढने में, बट इट्स ओके, मैं ढूंढ लूँगी। आप लोग को बहुत इरिटेट करेगा ये आवाज़, बट प्लीज़ यार मैनेज कर लेना। सो यस सी आई हैव दिस 2 ये एंड ये, तो अभी के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। मैं दोनों ही यूज़ करती हूँ, मैं मोस्टली वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बट ये भी अच्छा है, वोंट से इट इज़ बैड, बट मुझे टेस्ट हो गया है, यू नो, उसको यूज़ करने का आदत पड़ गई। सो अब मैंने स्पंज में थोड़ा सा ये ले लिया एंड मेरे को जहाँ पे है ना नीडेड मैं वहीं पे लगाऊंगी, फुल सेक्शन नहीं करूँगी मैं, बिकॉज मेरी स्किन इतनी नहीं है, अभी ज़्यादा हो रखी है बिकॉज ऑफ। अच्छा ओके मैं ना मेरे अपर आई में भी लगाती हूँ ये चीज़, मुझे पता नहीं आदत है, बिकॉज मुझे नहीं समझ में आता। आई गेस काफ़ी लोग नहीं लगाते, या लोग बोलेंगे कि आप यहाँ पे क्यों लगा रहे हो एंड ऑल, बट मैं स्टार्टिंग से लगाती हूँ बिकॉज वो मेरी आदत है। सो यस अब मेरी आंखें एकदम ऑरेंज ऑरेंज हो रखी है। सो अब मैं इसको पहले ब्लेंड करूँगी एंड देन मैं आपसे बातें करती हूँ। वैसे मैं ये भी बोलूँगी कि मैं सोच रही हूँ मैं एक लाइव रखूँ, लेट्स सी कब प्लान बनता है मेरा लाइव रखने का। सी मैंने ये कवर कर दिया, अब मैं क्या कवर करूँगी ना, मेरे नाक का ये, नोज़ का ये पॉइंट्स एंड दीज पॉइंट्स। ओके अब हर कोई डिफरेंट थिंग्स यूज़ करता है, मैं शायद ये पहले प्रेफर करती हूँ। सो येस ऐसे ना लाइक हर किसी का अलग टेक्निक्स होगी, शायद मेरी टेक्निक्स उतनी परफेक्ट नहीं होगी, बट मैं जब ये यूज़ करती हूँ मेरे पास एक प्रॉपर फिनिश होता है। सो या आई वुड से दैट। हाँ आई वॉन्ट से कि मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, बट मुझे इतना है कि मैं जब अपना या किसी का मेकअप करती हूँ ना, सो आई मेक श्योर कि यू नो इट्स नॉट कि मतलब वो अच्छे से ना हुआ हो या ऐसा कुछ, आई डोंट
डू दैट थिंग. सो यस, एक्चुअली मैंने ना बहुत क्रिएटर्स को देखा है, लाइक यू नो वो ब्रश ब्लेंडिंग करते हैं, तो मुझे भी सीखना है एंड मैं सीख रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि यार मैं आ जाऊँ डेली बेसिस पे, बिकॉज मुझे पता नहीं ऐसा लगता है कि यार ब्रश से वो फिनिश नहीं आती जो स्पॉन्ज से आती है. सो यस, सी अब मेरा फुल ऑरेंज कलर ना ऑलमोस्ट सेट हो रखा है. सो हाँ, अब वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप. सो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा फाउंडेशन लगाना. आई वुड सजेस्ट जितना हो सके ना कम प्रोडक्ट्स यूज़ करना, बिकॉज कम प्रोडक्ट्स जो आपको लुक देगा ना, लाइक जो फ्लॉलेस फिनिश देगा ना, वो शायद आप ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करोगे ना तो भी आपको नहीं मिलेगा. सो यस, ये एक चीज़ है मेरी. सो आई टेक केयर कि मैं जितना हो सके ना कम प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकूँ. मुझे अभी ना वो एक फाउंडेशन पैलेट भी लानी है. ओके, सो सेम मैं फाउंडेशन भी इनसाइड का यूज़ करती हूँ. आई गेस आपको दिख रहा है, यस, इनसाइड का. माय गॉड गाइस, जस्ट सी ये कितना अच्छे से ब्लेंड हो गया है. इसके लिए मैं कहती हूँ नोबडी कैन बीट स्पॉन्ज. मेरे पास नाम नहीं है कि मैं कौन सा स्पॉन्ज यूज़ करती हूँ, बट इफ़ पॉसिबल हुआ तो मैं टैग कर लूँगी. वैसे तो मेरे पास याद भी नहीं, मतलब मुझे याद भी नहीं है कौन सा स्पॉन्ज. ये मैंने ब्यूटी सेंटर से लिया था, क्रॉफिट मार्केट. सो या अगर आप वहाँ जाएँ शायद आपको पता चल जाए. वैसे अलग अलग ब्रांड्स के अभी तो स्पॉन्ज आने लग गए, सो आई डाउट कि आपको ये वाला सेम मिलेगा. बट स्पॉन्जेस सारे ही अच्छे होते हैं. बहुत कम स्पॉन्ज ऐसे होते हैं जो शायद अच्छे नहीं होते. तो अब मैं न्यूट्रोजेना का मेरा मॉइस्चराइजर मिक्स करूँगी मेरे फाउंडेशन में. अब वी आर गोना जंप. मेरे को लग रहा है मेरा प्रॉपर सेटल हो गया है दिस ऑल थिंग. सो अब हम लेंगे लूज पाउडर एंड देन ओके, मैं लूज पाउडर कौन सा यूज़ करती हूँ, और दिस इज मेबलिन न्यूयॉर्क का मास्टर फिक्स. सी ओके, मेरे ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स ना इनसाइड के मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बिकॉज अब मैं ना हैबिचुअल हो गई हूँ. वो प्रोडक्ट्स मुझे सूट करते हैं. इनफैक्ट मेरे फैमिली में सबको सूट करते हैं. सो येस, लाइक मेरी सिस्टर हो या मेरी मम्मा हो, सो वी यूज़ दैट प्रोडक्ट्स अ लॉट. फील कॉन्टोर वगैरह मैं बाद में करूँगी, तो मैं अभी लूज पाउडर थोड़ा ये सेक्शन में ज़्यादा डाल दूँगी एंड देन विल मूव टू द आई शैडो. ओके, सो आई एम यूजिंग दिस SFR का कलर पैलेट. सो या, इसका कलर का नाम नहीं है, आई एम टेकिंग लाइट डार्क ब्राउन काइंड ऑफ अ शेड. एंड ये मैं अभी पहले एज अ बेस सेट करूँगी. गाइस आई सजेस्ट हमेशा अपने पास ना हैंडी में 2 आई शैडो ब्रशेज रखना. एक ये मिनी वाला एंड एक थोड़ा बिग, सो दैट एक से आप डैप डैप करके लाइक यू नो कलर को पहले प्लेस कर सको एंड सेकेंड से यू कैन ब्लेंड इट वेरी नाइसली. ओके, शायद आप लोग को लाइट के हिसाब से थोड़ा लाइट लगेगा, बट हाँ, मैं तो सच में ना, मुझे अगर ये एक कलर मिल जाना, आई एम लाइक सो हैप्पी. मुझे कोई और कलर नहीं चाहिए, बिकॉज दिस कलर इज फैब. ये इतना एलिगेंट है ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को. वैसे मैं बहुत बकबक कर रही हूँ. लेट मी जस्ट ब्लेंड. लेट्स जस्ट गो विथ पिंक. आई डोंट नो कैसा लगेगा, बट शायद अच्छा लगे. अब मैं क्या करूँगी ना, with my hand I'll take a little bit of that glittery shade and उसको अप्लाई कर दूंगी इनर कॉर्नर्स पे. चलो वी आर डन विथ, मतलब ये बहुत क्विक आई शेडो. मैं एक्चुअली ना जितना हो सके ना आई प्रेफर यूजिंग यू नो लाइट आई शेडोज. सो अभी पहले हम पाउडर डस्ट ऑफ कर देते हैं.
थोड़ा डार्क ब्लश करना मुझे नहीं पसंद है. सो ब्लश लिया डाटा एंड गिव अ नाइस स्माइल. I take my fixer, इनसाइड का मेकअप फिक्सर, एंड मैं स्पॉन्ज पे फुल्ली उसको डाल दूंगी. ये ऑनेस्ट आई डोंट प्रेफर डूइंग आईब्रोज, मुझे नहीं पसंद है सेट करना, सो मैं नहीं करती हूँ. एंड मस्करा कभी कभी नीडेड है तो मैं कर लेती हूँ, बट आज आई डोंट थिंक नीडेड है. लाइनर भी बहुत कम प्रेफर करती हूँ मैं. लिपस्टिक एंड माई लुक इज डन. सो अब मैं जल्दी से आपको सेकेंड टाइम वाला सीन बता देती हूँ. ये एक ऐसा सीन है जो मैं क्या बोलूँ आपको. माई पॉइंट इज कि जब भी अपन ट्रैवल करें, ठीक है, वी अंडरस्टैंड के बूढ़े लोग हैं, विकलांग लोग हैं, जो भी है अपन रिस्पेक्ट करते हैं, बट रिटर्न आते वक्त हमारी दिन की ट्रेन थी. सो व्हाट आई फील इज के चलो कितना भी कुछ हो, एटलीस्ट यू ऑल शुड अंडरस्टैंड कि एक टाइम के बाद इंसान ऊपर नहीं बैठ सकता है. लाइक हम लिटरली सोते सोते आए हैं या ऊपर बैठते हैं या हमने ऊपर ही खाना खाया, बिकॉज हमारे जो नीचे सेम हमारे साथ इशू हो गया. हमारे यहाँ की 4 डब्बे थे और 4 सीट थी, यहाँ की 1 सीट थी. सो नीचे की 3 सीट्स थी, यहाँ की एक अंकल अच्छे थे, उन्होंने एडजस्ट कर लिया, तो वो भी ऑलमोस्ट हाफ जर्नी के बाद. एंड यहाँ पे जो थे ना नीचे 2 अंकल आंटी थी, वो काफ़ी एज में हो गए, ज़्यादा एज नहीं बट हाँ ऑलमोस्ट एज में थे. तो क्या हुआ ना, वो काफ़ी टाइम तक सोए हुए थे. बट माई पॉइंट है कि 12 o'clock तक वो सोए, 1 बज गया, 2 बज गया. बट उसके बाद ना मेरी सिस्टर हम सबको लेके ना हम एग्जॉस्ट हो रही थी, बिकॉज सो के भी इंसान कितना सोएगा. एंड ट्रेन की सीट्स इतनी छोटी होती है ना कि आप आराम से बैठ भी नहीं सकते हो एक पॉइंट के बाद. सो हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि यार प्लीज़ ये सब चीज़ों के बारे में ध्यान देना. नेक्स्ट टाइम आप कभी भी ट्रेन की टिकट बुक करोगे, मेक श्योर कि वो जो ऐप होता है ना जिसमें आप देख सकते हो कि यार अपने को कौन सी सीट मिली है तो आप कैंसिल कर सकते हो. आई वुड सजेस्ट वही करना, बिकॉज आजकल ना ट्रेन्स में लोग नहीं मतलब नहीं एग्जिस्ट करते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी सो मच. एंड प्लीज़ यहाँ तक अगर आए वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ बेल आइकन दबा लो सो दैट कभी भी मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए. एंड प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मेरा ये लुक कैसा लग रहा है. शेयर इट विथ एवरीबडी, योर फ्रेंड्स, फैमिली. एंड या थैंक यू सो मच. बाय गाइज, आई विल मिस यू ऑल अ लॉट. सो बाय. सो गाइज, मैं ना आप लोगों से बात करने में इतना बिजी हो गई ना, कब मैं भूल गई कि मुझे हाईलाइटर भी लगाना है. सो मैं अभी एकदम लास्ट में लगा. सो या अब मेरा मेकअप लुक कंप्लीट लग रहा है. मैं वही सोच रही थी यार क्या मिसिंग है. सो येस, my highlighter is also on the place and I look so cute. मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ खुद की. सो अब yes, I'm done with this thing. Okay, मैंने आप लोगों से बहुत बातें कर ली एंड थैंक यू सो मच मेरी इतनी गपशप सुनने के लिए. सो या ये क्लिप मैं बीच में ऐड करूँगी. सो मैं क्या करूँ, लास्ट में ऐड करती हूँ, ठीक है, मैं लास्ट में ऐड करूँगी. सो आपको भी पता चला कि मेरा खुराफाती दिमाग क्या क्या करता है. ओके.